अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं डॉक्टर मुस्तफ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे याद किया। पहले तो सारे फॉलोअर्स को मेरी तरफ से ईद मुबारक पेश करता हूँ। साथ में आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया है। अच्छा मुस्तफ़ा, मुझे ये बताएं कि रमज़ानों में और ज़ाहिर इबादत के दौरान जो है और इसके अलावा ईद में जो है ये दावतें और आना जाना, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमनली मैं नोट कर रही हूँ कि ख़वातीन कंप्लेन कर रही हैं कि घुटनों में दर्द है। घुटनों में जो ये दर्द है इसकी वजह से इबादत करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी कि बाज़ औक़ात तो बाज़ ख़वातीन मुझे बता रही थी कि वो बैठ के नमाज़ पढ़ रही थी और इतना दर्द था कि वो बेंड नहीं कर पा रही थी, रुकू नहीं कर पा रही थी। तो ये इसकी क्या वजह है, इतना कॉमन क्यों हो रहा है ये? डॉक्टर समरा, आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक आज आपने निकाला है, घुटनों का दर्द। और ये टॉपिक और इसके हवाले से जो भी बातें हैं ये इन सबको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलनी चाहिए। इसके अंदर घुटनों का दर्द जो है, इसकी सबसे ज़्यादा खास वजूहात में जो है ना वो फीमेल ज़्यादा अफेक्ट हो रही होती है। हाँ, उनकी फीमेल वजह में यह ज़्यादा है है। कि आर्थराइटिस बहुत कॉमन होता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस जो घुटनों का है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। अच्छा। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता बेसिकली क्या है कि जो हमारी जो दो हड्डियां हैं आपके पास, वो दो हड्डियों के जो दरमियान में हमारी कार्टिलेज होती है या हमारे पास जो सॉफ्ट टिश्यू है वो ख़त्म हो जाने की वजह से दोनों हड्डियों के दरमियान में रगड़ पैदा होती है। इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसकी ग्रेड्स होते हैं, थोड़ा काम, फिर बहुत ज़्यादा का, थोड़ा और बेहतर हो, फिर उसके बाद इस तरह से बढ़ता चला जाता है वो। अब इनकी वजूहत की वजह से घुटनों में दर्द बहुत कंसिस्टेंट हो रहा होता है। मैं अभी उसके बारे में नहीं बता रहा कि ये होता क्यों है, मैं इसकी वजूहत बता रहा होता हूँ कि हमारे में ये बहुत जल्दी डेवलप होने की वजह क्या है। इसमें हमारी जो सबसे पहली चीज़ है कि हमारी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग इतनी ज़्यादा पुअर लाइफ स्टाइल गुजार रहे होते हैं कि हम इन सब चीज़ों के बारे में मालूमात ही नहीं लेते हैं। उसमें एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको दूँ। आप आ जाइए घर से, आपके पास अभी तक आइए, आपने कितना पानी पिया है? आपने पानी हार्डली 1 गिलास पिया होगा, 2 गिलास पिया होगा। अभी तो रमज़ान के बाद आदत भी नहीं होती एग्जैक्टली कि ज़्यादा अब पानी। रमज़ानों में गर्मी थी, गर्मियों की वजह से रमज़ानों में, और दूसरी बात यह है कि हमारा पानी की कंसिस्टेंसी कम हो जाती है। अल्टीमेट जब हमारी बॉडी में पानी की कंसिस्टेंसी कम हो जाती है तो हमारे जॉइंट्स वगैरह में पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये सबसे एक बड़ी वजूहत है। अब रमज़ानों में जिन लोगों को पेन्स हुए हैं, जो ज़्यादा पेन्स के साथ आते थे, उनके अंदर यही चीज़ थी कि उनको पानी की कमी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई थी। जब पानी पीना शुरू कर देंगे, पानी की ज़्यादा कंसिस्टेंसी बढ़ जाएंगी, ऑटोमेटिकली जॉइंट्स पेन्स वगैरह हमारे कम हो जाते हैं। फिर हमारा उठना, फिर हमारा बैठना, ये सब इतना पुअर होता है कि जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट वही जॉइंट्स होंगे ना कि जिस जॉइंट के ऊपर सबसे ज़्यादा वजन आता है, और हमारे घुटने पूरी बॉडी का वजन ले रहे होते हैं, तो वो हमारे घुटने खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी तो अहम अब वजूहत आप है। आज मुझे ये बता के जाएं कि आखिर ये घुटनों के दर्द को ठीक करने का कोई मतलब घर पे किस तरीके से आराम से इसको हम ठीक कर सकते हैं? घुटनों के दर्द को हम बहुत सारी तरीकों से आराम से कर सकते हैं। इसमें मैंने एक बात बता दी आपको कि पानी की कंसिस्टेंसी आपकी अच्छी पानी होनी चाहिए। ज़्यादा पिए। पानी को बहुत ज़्यादा पीना है आपने। 10 से 12 ग्लास जो पानी डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, इसको प्लीज़ फॉलो कीजिए, इसको पीना शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने घुटनों के ऊपर बेजा किस्म का वज़न ज़्यादा ना दें। हमारी जिस तरह से एज बढ़ती चली जा रही होती है, हमारी एक्सरसाइजेस कम हो जाती हैं जब इस तरीके की, और खास तौर पर खवातीन वो तो करती ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर हमें थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवानी चाहिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस में डॉक्टर समरा को बताऊंगा, ये अपने वीडियो के अंदर जो है वो उसकी कुछ इमेजेस वगैरह इंशाल्लाह ज़रूर डालेंगे, जिससे आपको आसानी होगी कि ये एक्सरसाइजेस को इस तरह से आपने करनी चाहिए। दूसरी एक चीज़ बता दूं आपको जो बहुत ज़रूरी है, घुटनों के दर्द की वजह ये होती है कि जब हम चल रहे होते हैं, ना, तो हम अपनी दोनों टांगों को ना जोड़ के चल रहे होते हैं। जोड़ के जितना ज़्यादा चलेंगे उतनी ज़्यादा हमारे घुटने जो है वो ख़राब होंगे। तो हमेशा चलने के अंदर हमें थोड़ा सा दोनों टांगों के दरमियान में गैप लेके चलना चाहिए। गैप लेने के बाद हमें जब चलना चाहिए, तब हमारा जो वज़न होता है वो हमारा वज़न साइडों पे आना चाहिए, साइड की तरफ आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जैसे मेरी टांग है, मेरी टांग का ये वाला हिस्सा, साइड वाला हिस्सा है, इधर वजन आना चाहिए, इधर वजन नहीं आना चाहिए। इधर इस तरफ वजन शिफ्ट करके चलेंगे
तो ऑटोमेटिकली आपका जो पेन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ये चाल के अंदर बेहतर कीजिए, कुछ एक्सरसाइजेस कीजिए और पानी की कंसिस्टेंसी को बढ़ा दीजिए। इन सब चीज़ों से आपका घुटने का दर्द जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अच्छा, एक्सरसाइज जो आप कह रहे हैं, तो खवातीन तो इतना काम करती हैं घर में, सुबह से शाम तक घर के कामकाज में मसरूफ रहती हैं, बच्चों के पीछे भाग रही होती हैं, तो वो ये कहती हैं कि हम तो पहले ही इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चों के पीछे। देखिए, और काम एक्सरसाइज नहीं होता, काम अच्छा। एक्सरसाइजेस नहीं होती। एक्सरसाइज का तरीका क्या है? एक प्रॉपर अलाइनमेंट होगी, एक प्रॉपर टाइम लेके करेंगे, एक स्पेसिफिक टारगेट को लेके चलेंगे तो एक्सरसाइज होती है। जो आप काम कर रहे होते हैं उसमें आप पता नहीं कितनी एबनॉर्मल एक्टिविटीज भी कर रहे होते हैं, कितना चलना फिरना उठना, ये सब चीजें इतनी ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाती है और इतना ज्यादा ओवर करते हैं कि ये सब चीजें जो है वो फॉलो नहीं होती। जी। तो इसलिए हमेशा एक्सरसाइज को एक रूटीन बना के, जिस तरह से हम 5 वक्त नमाज पढ़ रहे होते हैं, एक हमारा रूटीन है, अब भी तो हम सारी चीजें छोड़ के कर रहे होते हैं ना। इसी तरह से अगर अपने ऊपर अगर आपको यह है कि नहीं मैम मुझे ठीक होना है, मेरी इस चीज़ से मुझे सही होना है, तो उसके लिए आपने एक्सरसाइजेस भी करनी होगी। दिन में 3 दफ़ा हार्डली 5 से 10 मिनट अपने लिए निकालिए, ये एक्सरसाइज कीजिए, उसके बाद आप अपने कामों पे लग जाइए। किसी ने नहीं अच्छा, रोका। आप मुझे एक बात ये भी बताइए कि जैसे अमूमन देखा गया है कि 40 साल या इससे ज़्यादा उम्र की खवातीन के अंदर ये घुटनों का दर्द ज़्यादा कॉमनली देखा गया है, मर्दों में थोड़ा लेट डेवलप होता है। तो लाइफ स्टाइल में क्या मॉडिफिकेशन करें कि जिससे ये दर्द जो है वो थोड़ा लेट डेवलप हो या कम डेवलप हो? पहले तो वॉक ज्यादा कीजिए। अच्छा। गर्मी आ रही है, तो एसी वॉक के करने अंदर से तो दर्द बढ़ जाएगा? नहीं, वॉक करने से मैंने आपको जिस तरह से भी बताया इस तरह से वॉक कीजिए, अच्छे शूज के सही साथ posture में walk सही करें। पोस्चर में, हाँ। बिल्कुल अरेक्ट हो जाए, ना झुक के ना कुछ करके वॉकिंग शुरू कीजिए। अब वॉकिंग में दर्द पता है कब आता है? कि जब हम बहुत लंबी वॉक करना शुरू कर दें, जज्बात में आके एक दिन शुरू कर दिया, आधे घंटे की वॉक शुरू कर दी, जी। 1 घंटे की वो वॉक, अगले दिन इस तरह फिर से फिर बिस्तर पे नेक्स्ट डे आप होते लोग हैं। बिस्तर पे होते हैं। तो 5 मिनट से शुरू कीजिए, अच्छी वॉक को शुरू कीजिए अपने, और फिर उसको आगे आगे प्रोग्रेसिवली बढ़ाइए विद एक्सरसाइजेस के साथ में, जो फिजिकल थेरेपिस्ट जो आपको टिप्स देगा और जिस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए उससे, तो उससे आपको ऑटोमेटिकली आपकी जैसे भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती चली जाएगी, आपके अंदर इंप्रूवमेंट आती चली जाएगी। एक चीज ये हो गई। दूसरा, पानी की बता दिया मैंने आपको कि पानी की कंसिस्टेंसी ज्यादा कर लीजिए। खाने में हमारे पास खुराक में लोगों को बहुत ज़्यादा मिल्क इंटॉलरेंस की वजह से लोग दूध वगैरह नहीं पीते। आप दूध नहीं पी रहे, कोई बात नहीं, दही खाइए। इस तरह से हमारी अच्छी ग़िज़ाओं को फोकस कीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को। हाँ, और कैल्शियम इंटेक में भी सप्लीमेंट्स के ऊपर मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, क्योंकि सप्लीमेंट्स के जो है हमें उसके अलग साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। तो इट्स बेटर टू टेक कैल्शियम इन अ नेचुरल वे में लेना चाहिए, जैसे फ्रूट और वेजिटेबल्स वगैरह में हमारे पास कैल्शियम होता है, हमें उसको लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को आप करिएगा, इंशाल्लाह इससे क्या होता है कि प्रोलॉन्ग हो जाता है। एक्सरसाइज जो हम आपकी बताएंगे, जो अभी फोटोज के अंदर एक्सरसाइजेस बताई जाएगी, ये एक्सरसाइज हर एज का बंदा कर सकता है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वो कर सकता है। तो इसलिए इसके अंदर कोई परेशानी की बात नहीं है, अभी से शुरू कीजिए और करते रहिए इंशाल्लाह, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके अंदर उसमें इंप्रूवमेंट आपको मिलेगी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि घुटने का दर्द इतना कॉमन क्यों हो जाता है, और ख़ास तौर पे जब हम ज़्यादा एग्जर्शन कर रहे होते हैं, जैसे कि रमज़ान है या ईद के मौके हैं या और कोई ओकेजन है, तो नॉर्मली हमें पेन नहीं हो रहा होता, लेकिन जब हम ज़्यादा एग्जर्शन में जाते हैं तो दर्द बढ़ जाते हैं। तो आप डॉक्टर साहब के इन मशवरों पे अमल करके अपने आप को इन दर्दों से बचा भी सकते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा, अगेन हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।